नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। गुजरात में चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं और तस्वीर साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का ऐसा पहाड़ खड़ा करके रख दिया है जिसके आगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बौनी साबित होती जा रही है। कांग्रेस महज गुजरात में 17 सीटों पर जहां सिमटती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 5 सीटें जाती हुई दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है देश के लोगों के सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के गांव में क्या हुआ। जी हां, क्योंकि पिछली बार गुजरात में जिस तरह का संघर्ष था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, बीजेपी ने सरकार तो बचा ली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव और अमित शाह अपने गांव को नहीं बचा पाए थे और दोनों जगहों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वडनगर से आते हैं और गृह मंत्री अमित शाह जो मानसा से आते हैं, उनके यहां एक बार फिर कमल खिल गया है, जो पिछली बार जहां पर पंजे ने बाजी मारी थी। जी हां, दोनों जगहों पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी और इसको लेकर बड़ी किरकिरी हुई थी कि बताइए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन अपना गांव तक नहीं बचा पाए। लेकिन इस बार दोनों जगहों पर फिर से कमल खिलाकर कांग्रेस के हाथ से ये दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है। इस बार इन दोनों सीटों के लिए स्पेशल तौर पर रणनीति बनाई गई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव की जो सीट थी, जिसे ऊंझा विधानसभा में जो आती है, और दूसरी मानसा जो अमित शाह का क्षेत्र है, उसके लिए खासतौर पर अमित शाह ने रणनीति बनाई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव की जो सीट है ऊंझा, उसके लिए खासतौर पर आरएसएस सक्रिय हुआ था और आरएसएस ने रणनीति बताई। आपको बता दें कि ऊंझा जो विधानसभा है वो वडनगर उसी में आता है और बीजेपी ने यहां पर इस बार किरीट कुमार केशवलाल पटेल जो है उनको टिकट दिया था। ये जो पटेल साहब है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं। इस सीट पर पहले बड़ी विवाद की स्थिति थी, टिकट को लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति थी और लेट थोड़ा सा नाम भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां घोषित किया था। लेकिन जैसे ही केशवलाल पटेल का नाम सामने आया, सारे जो प्रतिद्वंदी थे, सारे जो विरोधी थे, जो अलग अलग टिकट के दावेदार थे, सब शांत हो गए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आ रहे थे। और पटेल साहब की खास बात यह भी है कि मोहन भागवत के बहुत करीबी बताए जाते हैं, आरएसएस में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो इनके नाम पर सब शांत हो गए और आरएसएस के लोगों ने एकजुट होकर इस सीट के लिए मेहनत की और उसका नतीजा रहा कि यह सीट जीत ली गई। आपको बता दें कि 1995 से यह गढ़ थी भारतीय जनता पार्टी की और लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतते आ रही थी। लेकिन 2017 में यहां पर तख्ता पलट हुआ और कांग्रेस ने इस सीट को कब्जा लिया था। तब नरेंद्र मोदी की बड़ी किरकिरी भी हुई थी इसमें, लेकिन तब जो बीजेपी के नारायण भाई लल्लू दास जो थे, उनको ये चुनाव हारना पड़ा था और इसकी 2 वजह तब सामने आई थी। पहली वजह यह थी कि पाटीदारों का तब आंदोलन हुआ था, पाटीदार आंदोलन, तो पाटीदार नाराज थे। इस सीट पर पाटीदारों का बड़ा प्रभाव है। और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी, इनके खिलाफ खूब एंटी इनकम्बेंसी थी क्योंकि लंबे वक्त से यही यहां पर विधायक थे। इसलिए ऊंझा में इस बार पूरी की पूरी कमान आरएसएस के हाथों में दी गई थी कि आप देखिए इस सीट पर संभालिए और रणनीति बनाकर इस सीट को वापस लाना है। तो आपको बता दें कि पहले इस सीट पर जनता दल जीतती आ रही थी, फिर भारतीय जनता पार्टी जीतने लगी, लेकिन पिछले बार ये सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। इसकी बड़ी वजह रही कि यहां एक पाटीदारों की बड़ी आबादी है, बड़ा प्रभाव है इस सीट पर, और पिछली बार पाटीदार आंदोलन हुआ था, एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन अब संघ के हाथ में सीट दी तो संघ ने अपने प्रत्याशी को उतारा मैदान में, अपने काडर को उतारा और उस सीट को वापस ली। अब बात करते हैं अमित शाह के सीट मानसा की, जो उनके गांव जिस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। मानसा में इस बार खास तौर पर कमान अमित शाह ने अपने हाथ में रखी थी। मानसा पिछली 2 बार से यहां पर कांग्रेस जीतती आ रही थी लगातार, और इस बार यहां चुनाव की पूरी स्ट्रेटेजी इसलिए खुद अमित शाह ने अपने हाथ में रखी। और बीजेपी के जो कैंडिडेट था उसका अनाउंसमेंट काफी लेट हुआ। अगर आपने देखा समझा हो तो मानसा की सीट का जो बीजेपी के जो कैंडिडेट की लिस्ट आती थी उसमें मानसा काफी लेट से अनाउंस किया गया और कई जगह से अमित शाह ने खुद फीडबैक लिया, फोन पर अपने कार्यकर्ताओं से बात की, क्षेत्र की जनता से बात की कि किसको मैदान में उतारना चाहिए। और फिर कई बड़े मंथन के बाद जयंती पटेल को यहां से टिकट दिया गया और कांग्रेस से मोहन सिंह ठाकुर, बाबूजी जिनको कहा जाता है वहां पर, वो उनके खिलाफ मैदान में उतरे थे। तो यहां पर भी पाटीदारों की अच्छी खासी संख्या है, तो बीजेपी जो है वो पाटीदारों के वोट पाने में कामयाब रही। मानसा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाटीदारों की है, 45,000 वोट यहां पाटीदारों के हैं और ठाकुर समाज यहां पर करीब 42,000 है, राजपूत 30,000 है और चौधरी करीब
23,000 है, तो ये यहाँ का वोट प्रतिशत है। ब्राह्मण और बनिया भी है यहाँ पर, लेकिन उनके पॉपुलेशन काफी कम है। तो बीजेपी की बढ़त से पता चलता है कि पार्टी इस बार पाटीदारों के वोट लेने में बहुत कामयाब रही है। और इसकी बड़ी वजह भी रही कि आपने देखा होगा, चाहे हार्दिक पटेल हो या बाकी पाटीदार नेता हो, उनको किस तरह से पार्टी ने, कांग्रेस से भी कई पाटीदार नेता आए, उनको समाहित किया, उनको सम्मान दिया। नई जो सरकार का गठन इन्होंने किया था, कैबिनेट विस्तार जब किया था, पूरी मुख्यमंत्री को बदलकर जो नई पूरी कैबिनेट बनाई थी, उसमें किस तरह से पाटीदार नेताओं को जगह दी, और उनकी जो एक पार्टी के प्रति दुराग्रह था, जो एक उनकी नाराजगी थी, उसको कैसे भुनाया, ये पूरी स्ट्रेटेजी अमित शाह ने खुद लगाई। और उसका नतीजा ये रहा कि यहां पर जो ये मानसा सीट थी, जो 2 बार से लगातार कांग्रेस के हाथ जा रही थी, वो इस बार अमित शाह ने खास रणनीति बनाकर जीती है। तो ये वो दोनों सीटों का हाल है, ऊंझा और मानसा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह गांव की सीटें एक तरह से कहा जा सकता है। दोनों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप वीके न्यूज देखते रहें। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।